हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताऊंगा 1 रुपये के सिक्के के बारे में। 1 रुपये के सिक्के कितनी तरह के होते हैं, किस सिक्के की क्या वैल्यू है। इनके अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगल प्लेट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डबल प्लेट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 6 ग्राम के होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 8 ग्राम के हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 ग्राम के होते हैं। कुछ स्टील के हैं, कुछ लोहे के हैं, कुछ कॉपर निकल के हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इंडियन करेंसी के बारे में, 1 रुपये के सिक्के के बारे में, उसकी क्या वैल्यू है, कितने ग्राम का सिक्के की क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू ग्राम के हिसाब से भी हम लगाते हैं। तो और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपको आगे नई नई वीडियोस बनाकर भेजूँगा और आपको इस अपनी इंडियन ओल्ड करेंसी के बारे में जानकारी दे पाऊँगा। और मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी मेरी वीडियो को देखें और आपके घर में जो भी पुराने सिक्के, पुरानी चीज़ें जो कि बेकार हैं आपकी नज़रों में, उसका फ़ायदा उठा सकें, उसको बेचकर और उसके द्वारा पैसा कमा सकें घर बैठे। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर हम इस बिज़नेस को करना भी चाहें तो इस बिज़नेस को भी कर सकते हैं एक टाइप से, जैसे कि हम औरों से भी इन सिक्कों को कलेक्ट करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो ऑनलाइन सिक्के सेल करने के लिए आपको ebay.com, quikr.com और OLX से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जैसे कि क्विकर ऐप डाउनलोड किया आपने। डाउनलोड करने के बाद उसमें एक आपकी आईडी तो बनी होगी, उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। ऑप्शन आएगा रजिस्टर्ड की अपनी यानी आईडी उसमें डालिए। आपके आईडी से और फ़ोन नंबर से आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आप अपने सामान की फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो को खींचने के बाद अपलोड कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन वगैरह दीजिए उसके अंदर, अपना मोबाइल नंबर और उसमें वो अपना सिटी सब कुछ यानी पूरा लोकेशन डालिए उसके अंदर। और एक प्राइस भी पूछेगा कि आपको अपने सामान की क्या प्राइस रखनी है, तो उसमें एक आप प्राइस डालेंगे, लेकिन वो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि जो कि जायज़ हो। ऐसा नहीं कि आपके पास इस तरह का आपके पास 1 रुपया आपके घर में पड़ा हुआ मिल गया और आपने सोच लिया कि ये तो लाखों की चीज़ मुझे पुरानी मिल गई, करोड़ों की चीज़ मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है। सिक्के पुराने होते हैं, वैल्यूबल तो होते हैं, लेकिन हर सिक्का वैल्यूबल नहीं होता। कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो कि वैल्यूबल होते हैं। मैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा कि वो कौन से सिक्के हैं जो वैल्यूबल होते हैं। तो आइए मैं आपको 1 रुपये के बारे में आज जानकारी देता हूँ। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, जो नॉर्मल बात है। जो महंगे सिक्के हैं उनके बारे में तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर इस टाइप के ये बड़े वाले सिक्के हैं 8 ग्राम के, इस टाइप के अगर आपके पास सिक्के हैं तो इसमें एक, तो जैसे ये 1981 लिखा हुआ है ना, एक 1982 का सिक्का आता है। उस एक सिक्के की कीमत ही 100 से 150 रुपये होती है 8 ग्राम की। ठीक है, तो आप ऐसे ही सिक्के कलेक्ट कर सकते हैं। 10 सिक्कों का सेट बनाकर 81, 82, 83, 84 यानी 81 से आपने बनाया 75 से 85 तक बना दिया, 81 से 80 तक बना दिया, 81 से 90 तक बना दिया। ठीक है, तो 10 सिक्कों का सेट बनाया आपने, उसकी वैल्यू लगाई 300, 400, 500 रुपये तक ये 10 सिक्के बिक सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो ऐसे सिक्कों का सेट बनाकर हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आपको मैंने प्रोसीजर बताया है कि कैसे उसको सेल करना है। और हाँ, मैंने अपनी कुछ एक ईबे और क्विकर की वीडियो भी बना के डाली हुई है कि उस पर पूरा मैंने बताया है कि उस पर कैसे उसे अपलोड करना है और कैसे सिक्कों को सेल करना है। तो आप 10 सिक्कों का सेट बनाकर जैसे 400 रुपये तक का आराम से बेच सकते हैं। ये बड़े वाले 8 ग्राम के सिक्के हैं। ठीक है, तो मैं इसका वेट भी करके दिखाता हूँ आज आपको। ये हमने चालू किया, जीरो 8 ग्राम। तो ये जो सिक्के, पुराने सिक्के जो हमारे होते हैं बड़े वाले होते हैं 8 ग्राम के,
और इसके अंदर हम 10 सिक्कों का सेट बना के बेच सकते हैं, 20 सिक्कों का भी सेट बना के बेच सकते हैं, लेकिन उसमें जो हम प्राइस डालेंगे वो जायज़ होना चाहिए, आपका माल ज़रूर बिकेगा। आप ये सिक्के बाहर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, 3 रुपये का, 4 रुपये का आपने ये सिक्का अगर ख़रीद लिया बाहर से तो आराम से आपका 15 रुपये का बिक जाएगा ऑनलाइन। 15-20 रुपये का आराम से ऑनलाइन बिकेगा। आप ऐसे सिक्के इकट्ठे करके सेट बना के बेच सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 ग्राम के सिक्के का। अब मैं बताता हूँ 6 ग्राम के सिक्के के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ ये 6 ग्राम का सिक्का मैं आपको पहले वेट करके दिखाता हूँ। ये 1985 का सिक्का है, 6 ग्राम, पूरा 6 ग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक ऐसा सिक्का आता है, जैसे कि मैंने 1982 का बताया इस 8 ग्राम में, ठीक है। इस 8 ग्राम में मैंने अभी आपको 1982 का बताया कि वो 100-150 रुपये का है 8 ग्राम का सिक्का। लेकिन इस 6 ग्राम के सिक्का, ये जो 6 ग्राम का सिक्का है, इसके अंदर भी एक 1982 का आया था 6 ग्राम का। तो अगर वो 6 ग्राम का सिक्का आपके पास 1982 का है तो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का सिक्का है 1982 6 ग्राम, ठीक है। अगर आपको इस छोटे साइज में वो 1982 का सिक्का मिल जाता है तो 25 से 30 हज़ार रुपये का सिक्का होता है 6 ग्राम का, ठीक है। तो हम वो 6 ग्राम को 1982 को तो हम अलग हटा देते हैं क्योंकि वो तो बहुत रेयर और वैल्यूएबल सिक्का है। तो हम इन सिक्कों को कैसे बेचें, इसका भी हम 10 सिक्कों का सेट बनाकर बेच सकते हैं, ठीक है। तो 10 सिक्कों का अगर हमने सेट बना लिया तो हम 300 रुपये का आराम से उसे बेच सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब ये सिक्के जैसे हमें ये अभी के सिक्के हैं, लेकिन ये भी वैल्यूबल है। इनकी वैल्यू कैसे है, जिनके ऊपर कुछ बना हुआ है, इन सिक्कों के ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ है, इसलिए ये वैल्यूबल है। तो हम ऐसे सिक्के भी 10 सिक्के इकट्ठे कर कर ऐसे 10 सिक्के हमने इकट्ठे किए और उसकी एक फ़ोटो खींची और ऑनलाइन किसी भी साइट पे डाल दी, जैसे कि ebay.com, क्विकर या OLX पर हमने डाल दी और ऐसे 10 सिक्के इकट्ठे करके उसकी हमने 400 रुपये वैल्यू डाली। 400 से ज़्यादा के भी बेच सकते हैं ये, क्योंकि ये वाले जल्दी से मिलते नहीं हैं ये सिक्के स्टील के, तो ये ज़्यादा के भी बेच सकते हैं आप, लेकिन फिर भी 400 रुपये ज़्यादा, 400 रुपये तक उसकी वैल्यू दे सकते हैं। और इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो स्टील के अपने सिक्के आए हैं उसके अंदर भी एक सिक्का ऐसा है जो कि वैल्यूबल है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा है, ठीक है। जैसे कि ये आपको 1997 का सिक्का नज़र आ रहा है स्टील का, इसमें ही सिक्का होना चाहिए 2004 का, ठीक है। 2004 का सिक्का होना चाहिए स्टील का, और उसके पीछे बना होना चाहिए ये प्लस का निशान, यानी यहाँ पर ये अशोक स्तंभ है, यहाँ पर अशोक स्तंभ नहीं होगा, ऐसा प्लस का निशान बना होगा, ठीक है। तो वो सिक्का 500 रुपये का है, 1 रुपये का सिक्का प्लस वाला 500 रुपये का है। तो आप इस सिक्के को ऑनलाइन बेच सकते हैं या फिर कोई किसी भी कलेक्टर को सेल कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको इन सिक्कों के बारे में। तो अब मैं बताऊंगा आपको वो रेयर सिक्के कौन से हैं 1 रुपये के जो कि ज़्यादा वैल्यूबल है, तो मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये 1 रुपये का सिक्का नज़र आ रहा है आपको, सन 1962। अभी मैंने बताया आपको 8 ग्राम के सिक्के के बारे में, 6 ग्राम के सिक्के के बारे में, और ये सिक्का है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का है ये सिक्का, ठीक है।
तो 10 ग्राम के जो सिक्के होते हैं तो बहुत ही कम बनाए गए थे। ये 10 ग्राम के सिक्के ज़्यादातर हमें मिलते हैं प्रूफ सेट में। तो सरकार ने प्रूफ सेट बनाए थे इनके, जैसे कि ये 1962 का है, तो 1962 में प्रूफ सेट बनाया था कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद बनाया होगा क्योंकि ये 10 ग्राम का है, बनाया है हाँ। 1962 का प्रूफ सेट में ये पूरा इसका प्रूफ सेट मिलता है, ठीक है। तो उस प्रूफ सेट की कीमत कम से कम इसकी 15,000 रुपये तो होगी, ठीक है। और अगर हम ये अकेला सिक्का उस प्रूफ सेट के अंदर, यानी कि 1962 में जितने भी कॉइन छपे होंगे, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे का, 5 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का, जैसा भी कॉइन उस टाइम पे सरकार ने बनाया होगा उस प्रूफ सेट के अंदर 1962 के सारे कॉइन आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 1962 10 ग्राम। तो ये अगर हम सिंगल सिक्का अगर हमारे पास है तो ये 1500 से 2000 रुपये का एक सिक्के की कीमत है, ठीक है। ये भी 1 रुपये का सिक्का है आपका 1972 का। इस सिक्के का वेट 10 ग्राम है, 10 ग्राम से ज़्यादा है थोड़ा, ठीक है। या तो इसका 10 ग्राम होता है या थोड़ा बहुत ऊपर कभी हो जाता है, लेकिन नीचे नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये 1 रुपये का सिक्का 1972 का 10 ग्राम है। और मैं आपको सिंगल प्लेट और डबल प्लेट के बारे में और बताना चाहता हूँ अभी, कि सिंगल प्लेट और डबल प्लेट क्या होता है। डबल प्लेट देखो इसको बोलते हैं, इसके बीच में ये दरार सी नज़र आ रही है, गरारी, 2 प्लेटें बनी हुई है, एक उधर पे एक उधर पे, ठीक है। बीच में नखून चल रहा है हमारा, यानी कि ये जो गड्ढा बना हुआ है इसको हम डबल प्लेट भी बोलते हैं और डबल एज भी बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो सिक्के होते हैं 10 ग्राम के, उनकी वो वैल्यूबल होते हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको सिंगल प्लेट कैसे होते हैं। देखो सिंगल प्लेट, ये सिंगल प्लेट कॉइन है। इसके ऊपर खाली लाइनें सी बनी होती हैं, ये जैसे इसके ऊपर ये दरार सी है ना बीच में, ये वो इसके अंदर नहीं है, ये प्लेन है और इस पर ये लाइनें बनी होती हैं, वो लाइनें सी होती है ना जो पूरे पे लाइनें बनी होती हैं। इसके बीच में ये गड्ढा नहीं होता। ये मैंने 6 ग्राम का कॉइन उठाया अभी आपके सामने, और मैं दूसरा भी 6 ग्राम का आपको दिखाता हूँ। इस 6 ग्राम के सिक्के के अंदर ही लाइन वाला भी है, ठीक है। इसमें 2 टाइप के सिक्के बनते थे, लाइन वाला भी बना था जिसमें कि बीच में डबल प्लेट है, और ये भी बना था जिसमें कोई नहीं है, ये प्लेन है, खाली इस पर लाइनें बनी हुई हैं यूँ करके। तो हम इस सिक्कों को क्या बोलेंगे, सिंगल प्लेट, और इस सिक्कों को क्या बोलेंगे, डबल प्लेट। सिंगल प्लेट की जो वैल्यू कम होती है और डबल प्लेट की ज़्यादा होती है, और जो जितने भी 10 ग्राम के सिक्के होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है हमेशा ही। तो ये जैसे ये 1972 का सिक्का है, ये भी प्रूफ सेट इसका भी सरकार ने बनाया था। प्रूफ सेट में ये सिक्के बने थे, प्रूफ सेट यानी कि एक सरकार ने एक डब्बा टाइप का बनाया था, उसके अंदर जैसे 1972 में जितने भी सिक्के बने थे, 1 रुपये का, 50 पैसे का, और 25 पैसे का, 20 पैसे का, 10 पैसे का, 5 पैसे का, जितने भी सरकार ने उस टाइम पे 1972 में जो भी सिक्के बनाए थे वो उस प्रूफ सेट के अंदर सील्ड किए गए थे। और एक प्रूफ सेट बनाया गया था 1972, 1973, यानी काफ़ी सारे सिक्कों का ऐसे बनाया था प्रूफ सेट ईयर वाइज। तो प्रूफ सेट पूरा मिलता है आपका, कम से कम प्रूफ सेट आपको मिलेगा 22,000 रुपये का। अगर आप ये सिंगल कॉइन कहीं से ख़रीदते हैं, सिंगल भी मिल जाता है, जैसे कि कलेक्टर अलग अलग तरह के होते हैं, किसी को 5 पैसा चाहिए पुराना, किसी को 10 चाहिए, किसी को ये सिंगल सिक्का ही चाहिए। तो अगर आपके पास ये सिंगल सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत अकेले सिक्के की कम से कम 15,000 रुपये है, 10 ग्राम के 1972 के सिक्के की, ठीक है।
डबल प्लेट की। तो मैंने आपको बताया 1 रुपये के सिक्के के बारे में पूरी जानकारी दी कि किसकी क्या वैल्यू है। आगे भी फ्रेंड्स मैं आपको ऐसे ही अपनी करेंसी के बारे में नॉलेज देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर देखें, आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और जो आपके घर में पुराने सिक्के और पुराना सामान पड़ा हुआ है उसको बेचने के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप उससे पैसा कमा पाएंगे। तो आगे भी आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।